तो लोग अपनी एक मस्ती में चल रहे हैं। कुछ यहाँ पे एक वॉकिंग टेल्स बना ली जाए। अब ये वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ये वाला जो है इनका बीच इंगेज्ड है। ये है बिकनी बीच। फुल लोग अपनी मस्ती में। ओहो, ऊपर इन्होंने जो है यहीं नहा रहा है भाई। क्यूट कैट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ दो चीज़ें चलती हैं, वरना फुकेट वगैरह पैसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अहमद नईम ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, इस समय मौजूद हूँ मालदीव्स में और माफूशी आइलैंड पे। तो मैंने सोचा चलें जी कुछ यहाँ पे एक वॉकिंग टेल्स बना ली जाए और हम कुछ बात करें यहाँ के माहौल पे, एनवायरनमेंट पे। सो ऑब्वियसली मालदीव इज नोन एज वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड और बहुत सारे लोग यहाँ पे हनीमून डेस्टिनेशन भी इसको समझते हैं और आते हैं। बट इट्स फॉर एवरीवन। अच्छा, अब सीन ये है यहाँ पे कि मैं यहाँ जैसे घूम रहा हूँ तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इंतहाई साफ़ सुथरी गलियाँ हैं, जबकि रोड स्ट्रक्चर नहीं है, कच्चा है, मतलब वाइट सैंड है। तो इन्होंने उसी पे बनाया हुआ है। अब छोटे छोटे जैसे कंस्ट्रक्शन है, अगर हम देखें कितनी सफाई सुथराई से काम हो रहा है कि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ऐसी नहीं है। मेनली अगर गलियाँ देखें, क्योंकि बारिश हुई है तो हल्का फुल्का पानी है, वरना ऐसा वो नहीं है। लोगों ने साफ़ सुथरे अपने घर, क्यारियाँ, बाहर से बिल्कुल एक क्लीन नीट एनवायरनमेंट है, बहुत ऑर्गेनाइज सा। कोई कहीं कचरा ये वो ऐसा नहीं पड़ा हुआ। अब ये देखें ना, यहाँ के गटर शटर जो बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से, हालांकि बहुत मेजर कोई ऐसा नहीं है, सारा गरीब मुल्क समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद तमीज़ है। ठीक है, हर किसी के होटल या किसी के भी आप बाहर देखें, लोगों ने साइड में अपनी बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी यूनिक चीज़ है यहाँ पे, जो बेंचेस हैं ये इस तरह की होती हैं, अक्सर लोग इस पे बैठे होते हैं। इन्होंने एक अपनी थोड़ी जुगाड़ टाइप की बनाई हुई है, 4-5 बंदे इस पे आराम से बैठ जाते हैं। अच्छा, यहाँ 70 की जगह ऑटोमेटिक स्कूटीज वगैरह। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ दो चीज़ें चलती हैं कार्गो वगैरह के लिए भी। एक तो मैनुअल, ये इसमें लोग सामान लाते ले जाते हैं, यहाँ ज़्यादा ट्रक और सुजुकियाँ हैं नहीं। दूसरा ही है चिंची लोडर रिक्शा जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ये चलता है, इलेक्ट्रिक है ये बहुत चलता है यहाँ पे। इसी में लोग भी बैठ रहे हैं, इसी में सामान भी आ रहा है, सब कुछ इसी में हो रहा है। वो देखें जी, कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर भी, बड़ा साफ़ सुथरा सा। अब लोग चप्पल उतार के जाते हैं घरों में, उसमें कोशिश करते हैं कि उसको जो है उसी तरह से यूज़ करें। अच्छा, अब जैसे ये देखें कितने नीटनेस के साथ इन्होंने जो है हीटर्स वगैरह, अपने इलेक्ट्रिक हीटर्स लगाए हुए हैं, क्यारियाँ खूबसूरत रखी हुई हैं, गैलरीज हैं। हर किसी, ज़्यादातर लोकल्स यहाँ पे बाइक्स यूज़ करते हैं। ये सारी ऑटोमेटिक ज़्यादातर बाइक होती हैं, कुछ मैनुअल भी हैं लेकिन ज़्यादातर ऑटोमेटिक हैं। हर घर के बाहर मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा ही माहौल है, ये नहीं कि गंदा है कुछ है। बड़े बड़े मतलब कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट घर नहीं है बेंगलोर वगैरह, लेकिन माहौल सारा साफ़ सुथरा है। इस तरह की शॉप्स हैं, ये कपड़ों की शॉप है, कोई बहुत बड़ी मॉल टाइप के हैं नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा 2-4 ही गाड़ियाँ टोटल आइलैंड पे मौजूद हैं। सही है। फिर अगेन वही बेंचेस हैं, हर किसी ने अपनी कैपेसिटी में। अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है तो इन्होंने थोड़े बहुत गमले इसी में लगा दिए हैं। ये कोई रेवेन्यू सेंटर वगैरह है, आई थिंक ये हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ आगे मस्जिद भी है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो उस हिसाब से मस्जिद है, अजानों की आवाज़ आती है, वरना फुकेट वगैरह पैसा नहीं होता। मुझे अभी तक कहीं ऐसे कचरे के ढेर नहीं दिखे बाहर। अच्छा, ये यहाँ पे फार्मेसी भी है, यहाँ पे एक जो है फुटबॉल स्टेडियम भी है। अच्छा साफ़ सुथरा सा स्टेडियम है, ज़बरदस्त किस्म की ग्रास वगैरह है यहाँ पे, बच्चे कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं। अच्छा, ये इसी स्टेडियम की इन्होंने जो है स्टैंड्स बनाए हुए हैं, लोग बैठ के मैच को एंजॉय करें। ये देखें स्टेडियम है और ये जो है बेंचेस हैं, स्टैंड्स हैं लोगों के लिए। ये देखें जी, जो मैं ट्रांसपोर्ट बता रहा था, माफूशी स्कूल है। बच्चा इसमें से कूदने की कोशिश कर रहा है, बाहर फुटबॉल खेलने आना है, इसको मंग कर रहा है क्या। देखें साफ सुथरी दीवारें हैं, पेंटिंग्स, मतलब कोई ऐसा यहाँ पे मेन वो नहीं है
कि गंदा लगे या कुछ भी। अच्छा, ये जो है माफूशी की मस्जिद है, माशाल्लाह, मतलब बड़ी साफ सुथरी किस्म की मस्जिद है। ये वजू खाना है, खड़े होकर आप वजू कर लें यहाँ पे। ये हीटर लगा हुआ है, मैंने बताया ना। देखें आप, हर एक चीज फिटिंग्स वगैरह कितनी एक्यूरेट इन्होंने रखी हुई है, सफाई सुथराई प्रॉपर अंदर। तो अभी ये छत डलने वाली है, ये लोग यूज कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग्स, ठीक है। ये शटरिंग वगैरह इन्होंने लगाई हुई है, तमीज के साथ लगी हुई है, और स्मूथ छत डलेगी सीधी, क्योंकि ऊपर स्टील की प्लेट्स रख दी हैं। वो लेवल ही वीआईपी आएगा इसका, वरना टेढ़ी मेढ़ी बहुत ज्यादा आती है तो प्लास्टर भी मुश्किल। अब ये नॉन प्लास्टर दीवारें भी ऐसी हैं जैसे प्लास्टर हुआ हुआ है, हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी से अगर कॉलम वगैरह हम देखें। हालांकि जजीरा है और कोई ऐसी फैसिलिटीज बड़ी मेजर नहीं है, गरीब है सब है, लेकिन फिर भी एडवांस है हमसे। स्कूबा स्कूल है ये, स्कूबा डाइविंग वगैरह, स्नॉर्कलिंग, ये सब ये लोग सिखाते कराते हैं। प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, सब कुछ है, मतलब वही वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स। ये देखें जी, हम मालदीव के मेन जेटी की तरफ आ गए हैं। ये आईकॉम टूर्स वगैरह बना है, यहाँ पे लोग अगेन बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। ये जो है मेन जेटी है, ये हमारे सामने। यहाँ पे ज्यादातर आके सारी फेरीज और स्पीड बोट्स रुकती हैं। साफ सुथरा बिल्कुल वीआईपी एनवायरनमेंट है। हालांकि एक रोड नहीं दिखी मुझे, सब कच्चा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी साफ सुथरा है, जबरदस्त किस्म का। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह है, ज्यादातर फुल नेचर करीब इन्होंने कर दिया है। दरख्त शरख्तों के बीच में बैठे हैं, माहौल को एंजॉय करें। तो सबसे ज्यादा इम्प्रेशन है, हर चीज को यूटिलाइज बहुत प्रॉपर किया है। अब ये देखें, जैसे ये बेंचेस हैं, ठीक है, ये बैठने की बना दी, लकड़ियों को काट के, लकड़ियों से बना के एक चीज इस्तेमाल हो गई। शायद ये रुल रही होती, बेकार लकड़ियां होंगी, इन्होंने कहा चलो भाई। बहुत सारी इस तरह की क्रिएटिविटीज यहाँ पे हैं जो मैंने नोट करी। फिर वुड का सीन ये है कि बारिशें हो रही हैं, कुछ हो रहा है तो खराब भी नहीं हो रही, लॉन्ग लाइफ है, बना के छोड़ दी पड़ी हुई है धूप में। इसमें लकड़ी की लाइफ मसला ही नहीं है। ओहो, ऊपर इन्होंने जो है पैरेट बिठाया हुआ है, वही रस्सी लकड़ी पे लगाई हुई है, दरख्त पे झूला बना दिया। तो लोग अपनी एक मस्ती में चल रहे हैं। यही नहा रहा है भाई, साफ पानी से जो समंदर से आ रहे हैं। क्यूट कैट है, ब्यूटीफुल। बिल्लियाँ रोडों में फिर रही हैं भाई। बिल्लियाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अब ये वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ये वाला जो है इनका बीच इंगेज्ड है। सारे बंदे हैं वाटर एक्टिविटीज़ कर लें। अच्छा जी, ये जो यहाँ पे है अपना बीच जो था, दूसरा बीच यहाँ से शुरू होगा। ये है बिकिनी बीच। फुल लोग अपनी मस्ती में, फुल चल रहे हैं सब लोग। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा दूर आ गया और फिर बैठ गया। मैंने कहा चलो थोड़ा रेस्ट भी किया जाए। अच्छा, अब जैसे हम लोग जाते हैं अपनी, हमारी तरफ है मुबारक विलेज है, या दूसरे क्या है वो, एक और कौन सा वो है स्टॉप, जहाँ से बहरहाल चरना आइलैंड वगैरह के लिए लॉन्चेस जाती हैं या कुछ है इस किस्म के। लेकिन कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर। अगर हम डेवलपमेंट देखें कराची में थोड़ी बहुत, और मारा पे तो फिर भी हो गई हैं। मतलब वाटर एक्टिविटीज इनसाइड रिजॉर्ट है, आउटसाइड यानी जनरल कुछ भी नहीं है। अब हालांकि कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर देखें दरख्त वरख्त लगे हुए हैं, खूबसूरती पड़ी हुई है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है। रोड्स यहाँ भी नहीं है, रोड्स हमारे पास, लेकिन हमारा बुरा हाल है। मतलब बड़े मसले हैं। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, डिफरेंट यहाँ पे लोग घूम फिर रहे हैं, अपना ईजी हैं, टूरिस्ट हैं, डिफरेंट सारे, कोई मसला नहीं है। डॉलर्स लेके घूम रहे हैं, बड़े बड़े फ़ोन हैं। हमारे यहाँ ये एक अलग टेंशन है भाई, इस इलाके में ना जाएं, उसमें ना जाएं, 10 मसले मसाइल हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली लोग इन्हीं चीज़ों के लिए बाहर आते हैं। मैं भी घूम रहा हूँ, यहाँ फ़ोन खुला है, ईजी बैग है, पासपोर्ट और वॉलेट और क्रेडिट कार्ड, मुझे कोई फ़िक्र ही नहीं है कि मतलब कुछ होगा।
हमें अपने पास 10 दफ़ा सोचना पड़ता है ये रास्ता सही नहीं है, जगह ठीक नहीं है, ये रोक रहा है, वो रोक रहा है, कोई एक्स्ट्रा किसी की ड्रामेबाजी बकवास कुछ नहीं है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं टूरिज़्म बढ़ाने के लिए। हम पाकिस्तान में बात करें या कहीं भी, तो टूरिज़्म इन चीज़ सबसे पहले सेफ्टी और फिर फैसिलिटीज़ बेसिक। मैं आया हूँ, छोटा सा आइलैंड है, लाइट जाने का सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है इलाकों में। अगर हम जाते हैं पता लगता है कि लाइट का निज़ाम ही नहीं है कोई, यहाँ लाइट जाने का कोई सोच नहीं है, वहाँ निज़ाम ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमें पीछे ले जा रही हैं। तो होपफुली अगर इस पे काम करें हमारी गवर्नमेंट या लोग काम करें, चाहे प्राइवेट लेवल पे ही करें, टूरिज़्म एसोसिएशन है वो कुछ इस बारे में सोचे, मुझे लगता है कुछ बेहतरी आ सकती है। वरना हालांकि हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के बीचेज़ हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के। मैं गवादर तक गया हूँ, तो मेरा व्लॉग भी अपलोड होगा, मैं वो भी लिंक दे दूँगा। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़, लेकिन ऐसी कोई कहीं दूर दूर तक फैसिलिटीज़ नहीं है। सबसे पहले क्या है सेफ्टी। अब यहाँ कोई मैटर नहीं करता, आप हाथ पकड़ के जा रहे हैं, आप शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, गोरे हैं, गोरियाँ, मतलब कोई भी हैं, अवाम है भाई। हमारे यहाँ तो 10 एक मसाइल खड़े होते हैं, स्टेयरिंग कर रहे हैं लोग, घूर रहे हैं, ये वो, तो चक्कर ही नहीं है ना। ये बहुत एक मेन एक पॉइंट है जो मुझे लगता है। हर किस्म की नेशनैलिटी, हर किसी को वेलकम करना, छोटे छोटे साइन बोर्ड, और ये खूबसूरती बढ़ा रहे हैं जगह की, ये अगर देखा जाए। तो होपफुली आप लोगों को ये मेरी वीडियो और एक जो है यहाँ का मालदीव टेल्स पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।